मुझे ये बताइए कि क्या भारत में दो संविधान हो सकते हैं? जहां कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम लोगों ने रेटिफाई किया है, क्या इसमें शरीयत की कोई स्कोप है, कोई जगह है? अच्छा, आपके शरीयत के माने क्या आपको बता दीजिए। आप मुझे बताइए, शरीयत का मतलब इस्लामिक लॉ है कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि आप जानते नहीं है। नहीं, आप जानते नहीं है। आपसे पूछ रही हूं। आप जानते नहीं है। आपसे पूछ रही देखिए, हूं। फैमिली मैटर्स मैं बता रहा हूं, सुनिए बात। फैमिली मैटर्स में लॉ है, हम मानते हैं लॉ को। लॉ है ना, तो लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गया। अब सुनिए मेरी बात, है ना, लॉ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो गया, नहीं हुआ? मैं तो लॉ की बात कर रहा हूं ना। मैं भी लॉ की तो वही तो आपसे कह रहा हूं। आपसे यही सवाल पूछ रही हूं, क्या बच्चों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए कि शरीयत लॉ पढ़ाना चाहिए, इस्लामिक लॉ पढ़ाना चाहिए? क्या इस देश में दो लॉ चल सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल चल रहे हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना। आपने ट्रिपल तलाक को बैन किया, दूसरों को बैन नहीं किया क्योंकि लॉ है उसका। आप बोलिए देश में दो कानून, अब आपका जवाब दे रहा हूं, अब आप रुक जाइए। सीआरपीसी में आईपीसी अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं। राजा राम मोहन राय कहां पढ़े थे? मदरसे में पढ़े थे। आपकी इत्तला के लिए, आपके इल्म इजाफे के लिए कह रहा हूं, राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़े थे। अल्लामा फजल खैराबादी जो काला पानी की सजा में मर गए, इंतकाल हो गया, मदरसे में पढ़े। मौलाना महमूदुल हसन माल्टा की जेल में 3 साल थे, मदरसे में पढ़े। हुसैन अहमद मदनी देश के फिर मदरसे में पढ़े। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे कई लोगों के नाम गिना सकता हूं मैं आपको। आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि मदरसे में पढ़ने वाला वो बैकवर्ड होता नहीं होता है। बैकवर्ड इसलिए होता है क्योंकि सरकारें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट होती हैं। आप स्कूल खोलिए ना, मॉडर्न स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा है आपको?